हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी 2.0 में। दोस्तों, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार मदरसा बोर्ड के फोकानिया डिग्री के बारे में। दोस्तों, फोकानिया डिग्री होता क्या है? दोस्तों, फोकानिया करने के बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, फोकानिया डिग्री का वैल्यू क्या है, फोकानिया डिग्री को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या फोकानिया करने के बारे में हम किसी दूसरे बोर्ड से इंटर में एडमिशन करवा सकते हैं? क्या फोकानिया करने के बारे में बिहार बोर्ड से हम इंटर कर सकते हैं? क्या फोकानिया करने के बारे में हम कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? किसी भी राज्य का या केंद्र सरकार का कोई भी वैकेंसी आती है 10th लेवल पे, क्या उस फॉर्म को हम भर सकते हैं? फोकानिया करने के बारे में दोस्तों हम क्या करें, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, ताकि बिहार मदरसा बोर्ड और बिहार बोर्ड के जितने भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, चलिए आप जानते हैं फोकानिया के बारे में, फोकानिया डिग्री के बारे में। दोस्तों, फोकानिया डिग्री है जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड कंडक्ट करवाती है। दोस्तों, फोकानिया डिग्री जो है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड 3 एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वस्तानिया, फोकानिया, मौलवी। दोस्तों, वस्तानिया जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो 8 क्लास का उसका मान्यता दिया गया, फोकानिया को 10th और मौलवी को 12th का मान्यता दिया गया। दोस्तों, अगर आप मौलवी करते हैं तो आप 12th पास माने जाएंगे, अगर फोकानिया करते हैं तो आप मैट्रिक पास माने जाएंगे। दोस्तों, फोकानिया जो डिग्री है, आप अगर वस्तानिया कर लेते हैं तो उसके बाद ही आपको फोकानिया में दाखिला मिलेगा। दोस्तों, वस्तानिया करने के बाद में आप फोकानिया में दाखिला ले सकते हैं। फोकानिया जो होता है 2 साल का होता है, फोकानिया डिग्री जो होता है वो 2 साल का होता है। वस्तानिया करने के बाद में आप फोकानिया में दाखिला ले सकते हैं। दोस्तों, फोकानिया यानी 10th पास, अगर फोकानिया आप कर लेते हैं तो आप 10th यानी मैट्रिक पास माने जाएंगे। दोस्तों, फोकानिया की सर्टिफिकेट की जो मान्यता है सेकेंडरी के इक्विवेलेंट है, साथ ही फोकानिया का सिलेबस भी 10th के समान है। दोस्तों, अगर फोकानिया करते हैं तो उसकी जो मान्यता है वो सेकेंडरी इक्विवेलेंट है, साथ ही फोकानिया का सिलेबस भी 10th के समान है, यानी 10th के समान इसका सिलेबस रखा गया है। वो भी NCERT पैटर्न पे इसका जो सिलेबस रखा गया है वो 10th के समान रखा गया है। दोस्तों, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन के नए सिलेबस में अरबिक और दिनियात के अलावा जितने भी अन्य विषय है वो NCERT की किताबें में शामिल की गई है। दोस्तों, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन के नए सिलेबस में अरबिक और दिनियात के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है वो NCERT पैटर्न पे आधारित है। दोस्तों, जितने भी अन्य सब्जेक्ट है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, जितने भी अन्य सब्जेक्ट है वो NCERT पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, NCERT पैटर्न पे उसकी सिलेबस को रखा गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फोकानिया करने के बारे में हम कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, फोकानिया करने के बारे में आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। फोकानिया करने के बारे में आप मौलवी में दाखिला ले सकते हैं। फोकानिया करने के बारे में आप पारा मेडिकल के किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, किसी भी फील्ड का आप कोर्स कर सकते हैं। फोकानिया करने के बारे में आप ITI कर सकते हैं। फोकानिया करने के बारे में किसी भी बोर्ड से आप इंटर में दाखिला ले सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस हो या आर्ट्स या कॉमर्स में, किसी भी स्ट्रीम से आप इंटर कर सकते हैं। दोस्तों, फोकानिया करने के बारे में 10th लेवल पर जितने भी कोर्स होती है बिहार और इंडिया में, दोस्तों आप सभी सारे कोर्स करने के लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, आप सारा कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, आप बात रह गई कि फोकानिया करने के बारे में इतने सारे कोर्स कर सकते हैं, लेकिन फोकानिया करने के बारे में हम कौन कौन सा वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, फोकानिया करने के बाद में हम कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, कौन सा वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, फोकानिया करने के बाद में ऑल ओवर इंडिया में जितने भी 10th लेवल पे यानी मैट्रिक लेवल पे वैकेंसी आती है, दोस्तों आप सारे फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, आप सभी फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, सभी का फॉर्म भरने के लिए आप पात्र हैं। आप 10th लेवल पर आप फोकानिया करने के बाद में सारा वैकेंसी भर सकते हैं। फोकानिया करने के बाद में आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। फोकानिया करने के बाद में आप पारा मेडिकल किसी भी फील्ड से कर सकते हैं। फोकानिया करने के बारे में आप ITI कर सकते हैं। फोकानिया करने के बारे में आप किसी भी अदर बोर्ड से आप इंटर में दाखिला ले सकते हैं। दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कोर्सेज होती है 10th लेवल यानी मैट्रिक के बाद में जितने भी कोर्स होती है, दोस्तों आप सारे कोर्स करने के लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, आप सारे कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, और अगर 10th लेवल पे मैट्रिक लेवल पे जितने भी ऑल ओवर इंडिया में या स्टेट में, बिहार या झारखंड कहीं भी वैकेंसी आती है मैट्रिक लेवल पे, तो आप फोकानिया किए हुए हैं तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। फोकानिया करने के बाद में आप पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल, ITI, इंटर में दाखिला ले सकते हैं। आप मौलवी कर सकते हैं, और भी जितने भी अदर कोर्स होते हैं मैट्रिक लेवल पर आप सारे कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, यही
सारा जानकारी था फोकानिया के बारे में। दोस्तों मौलवी के बारे में बना दिए दोस्तों, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप यहाँ पे आई बटन दिखेगा दोस्तों, आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने के दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।